मूवी के स्टार्ट में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम ड्रग्स को बनते हुए देखते हैं। अब ये ड्रग्स एक जगह जा ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे एक बाइक की गैंग आती है और वो सारी ड्रग्स को चुरा लेते हैं। इसके बाद हम इस बाइक वालों को और भी सारे कई क्राइम करते हुए देखते हैं, जैसे कि चैन छीनना, मर्डर करना। यहाँ पर ड्रग कौन लेकर आ रहा है, इसके लिए उन्हें दीवार पे बने हुए एक ग्रेफिटी को स्कैन करना पड़ता है और यही इनका कोड होता है। स्कैन करने के बाद उस आदमी का नाम और कोड दोनों ही पता चल जाते हैं और इसके बाद ये लोग चोरी करते हैं और ये ग्रेफिटी जितनी बार ड्रग्स लाई जाती हैं उतनी बार बदल दी जाती हैं और पुलिस को इन लोगों की चुराने वाली कुकिंग का तलाश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लॉयर को देखते हैं जिसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कॉल करके बोलता है उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, अब वो किसी को भी का मर्डर करने के लिए जा रहा है। तो लॉयर यहाँ पे दो लोगों को कॉल करता है और बोलता है कि वो लोग मर्डर के वक्त जाएंगे और कोई भी झूठी सी कहानी बता करके क्राइम को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बचा रहा होता है और उनकी जगह पे दो दूसरे लोगों को फंसा रहा होता है। ऐसे करके ये काम आसानी से कर देंगे। ये लोग भी उस बाइक वाली गैंग से जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो एक आदमी को मारने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ बचाने के लिए हमारी मूवी का हीरो आ जाता है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन पुलिस में एसीपी की पोस्ट पर होता है और वो यहाँ सबको मार के उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि यहाँ पर विक्टिम को मारने के लिए आया था और वो उसे वहाँ से लेकर के जेल में चला जाता है। वहाँ पर उसका हाथ भी तोड़ देता है। वो एक टाइप की सज़ा होती है जो अर्जुन हर पकड़े हुए क्रिमिनल को देता है, लेकिन वो उसे जेल में डालने के बजाय उसे छोड़ देता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी जेल में जाने के बाद जब छूटेगा तो वो दोबारा यही काम करेगा और अगर वो उसे छोड़ देगा तो हो सकता है वो ठीक होने के बाद ये काम छोड़ दे। अब अगले सीन में हम उसी बाइकर के गैंग के एक बाइकर को देखते हैं जो अपने दोस्त को बहुत सारा ड्रग्स दे रहा होता है। असल में वो बाइकर वाली गैंग से ये ड्रग्स चुरा लिया होता है ताकि वो उसे अलग से बेच करके अमीर आदमी बन जाए और ये ड्रग लगभग 3 करोड़ की होती है। और यहाँ पे बाइकर्स के गैंग के मेंबर को पता चल जाता है और वो लोग उस बाइकर को पकड़ लेते हैं और वो लड़का जिसके पास ये ड्रग्स होती हैं वो अभी हॉस्टल में होता है और जब उसे वो बात पता चलती है तो वो डर के मारे इतना डर जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है और वो उस ड्रग्स को भी अपने हॉस्टल की छत पे जला देता है। ड्रग्स जलाने की वजह से वहाँ पे सारा धुआं फैल जाता है और हॉस्टल के बहुत सारे बच्चे एक ही साथ बेहोश हो जाते हैं और ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी आती हैं जिनका अर्जुन लीडर होता है और यहाँ पे उस बाइकर के हेलमेट में से 2-4 स्लिप्स मिलती हैं। इसे लेकर के वो उसे पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि ये स्लिप्स कुछ ज्वेलरीज की हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का चेन स्नैचिंग भी करता था और इस ज्वेलरी शॉप में जा कर के आधे दाम पे सेल करता था और छत पे उन्हें ड्रग्स भी मिल जाती हैं और अर्जुन समझ जाता है कि इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन भी है। अब उसे यहाँ मिलने के लिए सोफिया भी आती है जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है और यहाँ पे वो सोफिया से बोल के पता करवाता है कि यहाँ चेन स्नैचिंग, ड्रग्स के स्मगलिंग और मर्डर्स आस ही पास में होते हैं। अर्जुन की ये बात पता चल जाती है कि इन सब के पीछे एक ही गैंग है और ये बात वो जा करके अपने सभी सीनियर्स को बताता है और उनमें से 2 सीनियर ऐसे होते हैं जो अर्जुन की बात का मजाक उड़ाते हैं। पर थोड़ी देर बाद 2 मर्डर और हो जाता है और इसी के साथ अर्जुन की बताई हुई बातें सच हो जाती हैं और यहाँ से इस केस का अर्जुन ही लीडर हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे उसका भाई आसूस उसके पास आके बोलता है वो एक कंसर्न्स लेटर लिख दे तो उसकी आराम से जॉब लग जाएगी। असल में आसू ने बीटेक किया होता है पर उसकी भी जॉब नहीं लग रही होती है। अर्जुन एक ऑनेस्ट कॉप होता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम मूवी के मेन विलन को देखते हैं जिसे सभी लोग बॉस बोलते हैं और बॉस एक बहुत ही अच्छा बाइकर होता है और इसे इसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड होता है। बॉस के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उसी की मदद से अपनी बाइक की गैंग चलाता है। बॉस का एक वेबसाइट होता है जिसका नाम होता है सैल्टन स्लेट और इस वेबसाइट के थ्रू ही वो अपने सारे काम करता है
और उसके किसी भी मेंबर ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा होता है। दूसरी तरफ पुलिस कॉलेज के बहुत सारे लड़कों को पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि वो ड्रग्स कहाँ से लेते हैं। वो लोग डर के पुलिस को बता देते हैं कि कुछ लोग बाइक से आते हैं और उनके कहने पर उन्हें ड्रग्स दे देते हैं। और अर्जुन को ये बात पता चलता है कि यहाँ पर एक डार्क वेब है, इसकी हेल्प से सारे ऑर्डर लिए जाते हैं। और अर्जुन यहाँ पे एक प्लान बनाता है और वो सभी सीरियल किलर्स के फ़ोटो निकालता है। तो उसे उन सब में से जिसे पे लग रहा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, तो उसे अपने ही 2 लेडी ऑफिसर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट लेते ही वो अपने 2 फ्रेंड्स को फ़ोटो भेज देता है ताकि बॉस के आदमी उन लोगों को उसके लिए ढूंढ सके। उनके क्राइम के बदले में उन सब के क्राइम का सारा जिम्मा अपने सर ले लेंगे। और यहाँ पर अर्जुन की सारी टीम यहाँ पे लगी होती है। जल्द ही उनके सिस्टम को ट्रैक कर लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि उनका बॉस कहाँ पर है। सही बॉस को उन सब की चाल समझ में आती है। वो उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए कैमरा में उसकी हल्की सी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है और उसी की हेल्प से अर्जुन उसका स्केच बनवाता है। अब अपना स्केच टीवी पर देख करके बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुरंत ही वो बेस पे सभी आदमी को मिलने के लिए बुलाता है और जब उससे मिलने के लिए सब लोग आते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग क्रॉप्स हैं, कुछ लोग लॉयर्स हैं और कुछ किलर्स भी हैं। ये सभी लोग एक ही आदमी के लिए काम कर रहे होते हैं, पर अब यहाँ बॉस आकर सबको मरवा देता है क्योंकि सब ने उसकी शक्ल देख ली होती है। इसके बाद वो अर्जुन के सिस्टम पे उसको कॉल करता है और उससे बात करता है। वो अर्जुन को चैलेंज करता है कि वो सारे काम अब फिर से होंगे जो रोज़ होते हैं, वो रोक सकता है तो रोक ले। और अर्जुन पूरे शहर में पुलिस को फैला देता है और बॉस उन लड़की को मारने के लिए आता है जिसका उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और यहाँ पे अर्जुन उसे बचा लेता है और वो बॉस का पीछा करने लगता है। और यहाँ पे अर्जुन बॉस का पीछा बाइक से करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि ये बॉस है ही नहीं। पहले तो वो बॉस ही होता है, फिर एक ही जैसे कपड़े पहनने वाले को वो रिप्लेस कर देता है अपने से। फिर हम रियल बॉस को देखते हैं जो कि एक ट्रक की पीछे चल रहा होता है और उसे चोरी करने वाला होता है। तो तभी वहाँ से पीछे से अर्जुन आ जाता है। पता चलता है कि वहाँ पे जो उसके पीछे भाग रहा होता है वो अर्जुन नहीं होता है और अर्जुन को उसकी प्लान का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका होता है, इसीलिए वो वहाँ पे सबको पीटता है, सब लोगों को पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन बॉस को लेकर के जेल में आता है, जहाँ पर वो बॉस इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो कह देता है कि उसका लीडर कोई और है। और तभी वहाँ पर एक कॉल आता है, इससे हमें पता चलता है कि वो लीडर नहीं है और जिसकी जगह पे उसे लीडर बना के लाया गया होता है उसका नाम होता है आशु। आशु वो होता है जो अर्जुन का भाई होता है। अर्जुन को ये सब देख करके बहुत ही बुरा लगता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर को उसको फोर्स करने की वजह से उसे अपने ही भाई का हाथ तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सबका हाथ तोड़ता है इसीलिए उसे फोर्स करते हैं सब। और यहाँ पर पुलिस सभी कोकेन को एक जगह पे जमा कर लेती है ताकि उन्हें कोर्ट के ट्रायल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब यहाँ पे आयशु और बॉस का कोर्ट में ट्रायल होने वाला था और जब ये लोग वैन से कोर्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पे पीछे से बहुत सारे बाइकर्स आ जाते हैं और वैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अर्जुन के यहाँ पे बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो बाइकर्स बॉस को वहाँ से निकाल ले जाते हैं और आयशु भी उसी के साथ चला जाता है। और अर्जुन जब वापस आता है तो उसके सीनियर से कहते हैं कि तुम्हारा भाई ही क्रिमिनल था, इसीलिए तुमने जानबूझ के उन्हें जाने दिया। और वो उसका डिमोशन कर देते हैं, इसीलिए वो एसीपी से वापस इंस्पेक्टर बन जाता है। उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह करवा देते हैं जो कि बहुत ही बेकार जगह होती है। और यहाँ पे जो उसकी जगह एसपी आई होती है वो होती है सोफिया। अर्जुन अभी भी उस केस को नहीं छोड़ता है और उसकी हेल्प सोफिया करती है और अर्जुन उनकी एक बाइकर को ढूंढ निकालता है। जब अर्जुन उससे बात करता है तो वो बाइकर उसे बताता है कि बॉस ने जानबूझ के तुम्हारे भाई से दोस्ती की। धीरे धीरे उसने ऐसा उसे समझाया है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है, पैसा ही सब कुछ होता है। और आयशु भी धीरे धीरे उसी के साथ में आ जाता है और उसके साथ चला जाता है और उसे ये भी बताता है कि बॉस सारी बाइक को यूज करने के बाद एक तालाब में फेंकवा देता है
अर्जुन उस तालाब को ढूंढ लेता है और सारी बाइक्स को निकाल देता है, जिससे वो केस वापस उसे मिल जाता है। और यहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं जो बॉस से मिले हुए होते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन बॉस को देते हैं और उसी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। और तब अर्जुन को उन सब के ऊपर शक हो जाता है। तब अर्जुन यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाता है और सबसे कहता है कि वो सारे कोकीन्स को जलाने वाला है, क्योंकि वो कोकीन बहुत ही महंगा होता है। इसलिए अर्जुन जानता है कि बॉस उसे चुराने की कोशिश ज़रूर करेगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बॉस का कुछ और ही प्लान होता है और वो वहाँ पे आशु को अपना ढाल बनाता है और वो उसे कहता है कि उसकी माँ यहाँ पर आ जाए तो सारे लोग आराम से बच जाएंगे। और आशु वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह अपनी माँ को कॉल कर देता है और उसे भी वहाँ पे बुलाने को कहता है। वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में जा कर के उसकी माँ और उसकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ पे बॉस का प्लान ये होता है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मरवा देगा और अर्जुन को भी मार देगा और फिर सारा एग्ज़ाम आशु पर डाल देगा। और उनका कॉप ऐसा शो करवाएगा कि वो सारी कोकीन को जलाने जा रहा है और फिर वो बॉस को ले जा कर के दे देगा। अर्जुन को शक हो जाता है, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि वो जा कर के सभी कोकीन को अपने ही चुरा लेगा। और वो अब बाइक पर बैठ कर के कोकीन चुराने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस की काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो बाइक पे बैठे बैठे ही वो सारी कोकीन्स को चुरा लेते आता है। और पूरी पुलिस फोर्स अर्जुन के पीछे पड़ जाती है और वो लोग उसी वैन के पीछा करने लगते हैं जिसके अंदर कोकीन होता है। आगे जाके उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर तो सोफिया होती है और अर्जुन वहाँ से बाइक लेकर दूसरी तरफ ही भाग गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब अर्जुन की फैमिली बॉस के सामने आ जाती है और बॉस आशु को भड़का देता है और उसे एक गन देता है और कहता है कि सबको मार दो, लेकिन वो और किसी को शूट करने के बजाय बॉस की गर्लफ्रेंड को ही शूट कर देता है। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को रस्सियों से बांध करके टांग दिया जाता है। और तभी यहाँ पे अर्जुन आ जाता है और अर्जुन और बॉस के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि बॉस अर्जुन से हार जाता है और अब अर्जुन बॉस को रस्सी से टांग देता है। अर्जुन की टीम ने उसके वेबसाइट को भी हैक कर लिया होता है। वेबसाइट को हैक करने के बाद वो सभी बाइकर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो उसी जगह आ जाएं जहाँ पर वो बॉस होता है। और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को ये बात पता चल चुका होता है। उनके डिपार्टमेंट में से 2 लोग बॉस के साथ मिले हुए होते हैं। यहाँ पे पुलिस आकर सभी बाइकर्स को पकड़ लेती है और यहाँ पे अर्जुन की फैमिली फाइनली बच जाती है। अर्जुन को उसकी पोजीशन वापस दे दी जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अर्जुन बाइकर्स को जो कि ड्रग्स के एडिक्शन हो जाते हैं उन्हें समझा कर उनकी फैमिली के पास भेज देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।